कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगत्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगत्वा धनञ्जय सिद्धयो सिद्धयो सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। कौन करेगा रिलेशंस करोगे? 110 योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय संगत्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वा धनञ्जय संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समस्त योग उच्यते। समस्त योग उच्यते। साधु साधु साधु। अभी हम पढ़ेंगे अनुवाद। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद के द्वारा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। देखिए यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं। अभी पहले हम क्या करेंगे, श्लोक को समझेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। पहले हम समझेंगे योग शब्द क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला था कि कर्माणिवादी का रस्ते महाफलेषु कदाचन माँ कर्म हेतुभ्यो ते संग सत्कर्मणि। कि भाई तुम जो है ऐसा मत समझो कि मैंने कर्म किया है और कर्म का भोक्ता मैं हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझो। तभी अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि भगवान आप मुझे बता रहे कि कर्म का भोक्ता मैं नहीं समझू, कर्म मैं जो है भोक्ता नहीं समझू और सरोकार नहीं है मुझे फल से, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? आई लिंक समझ में। पहले श्लोक में क्या बताया था कि भाई तुम अपने आप को कर्म करने का ये मत समझो और फल की आसक्ति मत रखो, ठीक है। अभी अर्जुन के मन में प्रश्न है कि आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि कर्म करने का तुम स्वामित्व मत करो और आसक्ति मत रखो फल के प्रति, तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम जो है पहले तो कुरु, देखो यहाँ पे क्या बोला, योगस्थ। योगस्थ का अर्थ क्या होता है? हम यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या बताया? योगस्थ का अर्थ समभाव होगा, ठीक है। योग मतलब क्या है? भौतिक जगत में हम जो योग करते हैं तो हम क्या करते हैं? भाई शरीर हमारा अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? योग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है? योग का अर्थ क्या है कि व्यक्ति अपनी जो इंद्रियां है, जो चंचल इंद्रियां है, उसको संयम में लाना, उसी का नाम है योग, ठीक है। इंद्रिया मतलब क्या है? कौन मुझे बताएगा इंद्रिया किसे कहते हैं? इंद्रिया मतलब क्या?
उनकी इच्छा। हाँ, हमारी जो इच्छा है ना वो असंतुलित है, ठीक है। असंतुलित के साथ साथ वो बहुत सारी है, उसकी गिनती भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि भाई योगस्थ करो कर्माणि, मतलब तुम जो है अपना जो भक्ति भाव है वो तुम्हें छोड़ना नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि भाई मेरी जो इच्छा है वो असीमित है, बराबर है, एक इच्छा हमारी पूर्ण होती है, दूसरी तुरंत खड़ी हो जाती है, दूसरी पूर्ण होती है, तीसरी चालू हो जाती है, तीसरी पूरी होती है, चौथी, मतलब असीमित है, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है। तो ये श्लोक हमारे जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायक श्लोक है। क्यों? कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी आज ये हमें बताया बच्चों ने कि प्रभु जी आज हमारे 8th स्टैंडर्ड में बोर्ड लग गया है, अभी तो हम क्लास में आएंगे या नहीं आएंगे वो हमें पता नहीं। तो ये क्या होता है, हमें विचलित करता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि योगस्थ करो कर्माणि, कि तुम जो विचलित मत हो। क्यों? जो रिजल्ट है वो तो कंफर्म है तुम्हारा क्या आने वाला है, बस तुम भक्ति भाव से मेरी भक्ति करो। तुम अगर भक्ति करोगे तो रिजल्ट मैं दूंगा। हमने कल देखा था रामायण में, क्या देखा था कि जटायु जो था वो अपना कार्य कर रहा था, कार्य करते करते उसने अपने प्राण की आहुति दे दी, ठीक है। फिर भी वो युद्ध हार गया, हार कर भी वो युद्ध जीत गया। क्यों? उसने जो कर्म किया निष्काम भाव से भगवान को समर्पित किया, और भगवान ने को समर्पित करने के बाद अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने उसकी की, मतलब उसको भगवत धाम उसको मिला। जीवन का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवात्मा का, कि भाई जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि से हम त्याग कर भगवान के धाम जाए। हम भी किसी के बच्चे हैं, आगे के श्लोक में आएगा, भगवान बताएंगे आगे के अध्याय में, माने वंश जीव को जीव भूत सनातन मनस्सस्ता नहीं ज्ञानी प्रकृति करी करिष्यते, कि भाई तुम मेरे अंश, तुम मेरे धाम में आ जाओ। तो इस्कॉन जो है कृष्ण भावनामृत वो क्या कार्य कर रहा है, जैसे कि हम कर्म योग में हमें क्या बताया गया है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, फल जो है भगवान को दे देना चाहिए, ठीक है। ये हमें बताया गया है। इस्कॉन क्या कार्य कर रहा है और भौतिक जगत क्या कार्य कर रहा है। भौतिक जगत क्या कार्य कर रहा है कि भाई व्यक्ति की दो ही इच्छाएं होती है। क्या इच्छाएं होती है? तीसरी कोई इच्छा नहीं है, दो ही इच्छा है। क्या है? एक तो भगवान के उन्मुख होकर मैं कार्य करूं, दूसरा भगवान से बहिर्मुख होकर कार्य करूं, तीसरी कोई इच्छा नहीं। तो भगवान के उन्मुख होकर कार्य करना मतलब वेद विधानों का पालन करना, भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका पालन करना, उसे कहते हैं भगवान के उन्मुख होकर कार्य करना। दूसरा क्या है? भगवान से प्रतिविध कार्य करना, मतलब भगवान ने जो आज्ञा दी है उसको न मानना और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, तो भगवान से जो है बहिर्मुख होकर कार्य कहते हैं उसको, ठीक है। तो इच्छा कितने प्रकार की हो गई? उन्मुख और बहिर्मुख, ठीक है। तीसरी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, है कोई तीसरी इच्छा? दो ही इच्छा हो सकती है, या तो हम भगवान के उन्मुख मतलब भगवान के लिए कार्य करेंगे, और दूसरा जो है भगवान से बहिर्मुख मतलब भगवान के विरुद्ध में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। जिस तरह से कोई व्यक्ति भी प्रसाद ग्रहण करता है तो उसकी सीमा है, कितना खाएगा भाई, 1 गुलाब जामुन खाएगा, 2 खाएगा, 5 खाएगा, 10 खाएगा, उससे ज्यादा खाएगा बेटा तू कितना गुलाब जामुन खाएगा, कितना खाएगा? 10 खाएगा। तेरे को 15 दे के जाएगा तो 15 खाएगा, तो खा लेगा, और 25 भी खा लेगा, 50। हाँ? तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति जो है इसकी सीमाएं है, कितना खा सकता है, जितना उसके शरीर के लिए आवश्यक है, उससे अतिरिक्त व्यक्ति नहीं खा सकता है। अगर वो खाएगा भी तो क्या परिणाम आएगा? उसको हैजा हो जाएगा या तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि हम दो ही कार्य कर सकते हैं, भगवान के उन्मुख होकर कार्य करेंगे मतलब वेद विधानों का पालन करेंगे, या तो फिर हम बहिर्मुख होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे। तो भगवान क्या बताना चाहते हैं? तुम मेरे उन्मुख कार्य करोगे तो तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा, तुम अगर अपने मनमाने से कार्य करोगे तो तुम क्या है 84 लाख योनि में फंसेगा और तुम्हें पाप लगेगा और तुम्हें बंधन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये भगवान बताना चाहते हैं। तो अभी जो भगवान क्या बताना चाहते हैं अर्जुन को कि भाई तुम जो, अर्जुन का क्या प्रश्न था
कौन मुझे बताएगा? अभी अर्जुन का प्रश्न क्या था? मैं क्या कार्य करूं? ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, बराबर है, और जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो भगवान उसको बताते हैं योगस्थ करो कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय, कि भाई तुम जो है योग में स्थित हो, मैंने जो वचन दिया है वो तुम करो। योग में स्थित होना मतलब क्या है? आध्यात्मिक कार्य करना। कुरु मतलब कौन है? पांडव वंश। ठीक है, कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, तुम अपने आप को कभी भी कर्ता मत मानो। तुम ऐसा समझोगे कि मैंने किया, मैंने युद्ध किया, गुरुजी मैं अकेला करता हूँ, इसको बोलते हैं ममत्व की भावना, इसको बोलते हैं अभिमान की भावना, इसको बोलते हैं हमें दूसरों के प्रति द्वेष, इसको बोलते हैं मुझे अहंकार है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ममत्व की भावना। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं भाई उसको तुम त्याग दो, जो ममत्व की भावना है उसको तुम त्याग दो, और तुम ऐसा समझो कि तुम भगवान के लिए निष्काम कर्म करोगे। निष्काम कर्म करेंगे तो हम आत्मा साक्षात्कार की ओर जाएंगे। हम निष्काम नहीं करेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, तो हमें ना भगवान के प्रति हमें खुशी होगी, ना ही हमें भौतिक जगत में हमें खुशी मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अगर कोई व्यक्ति है उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही इंडिया की 7-8 विकेट गिर जाएगी तो आदमी टीवी देखेगा क्या नहीं देखेगा? नहीं देखेगा। हाँ, नहीं देखेगा, उठ के चला जाएगा। क्यों चला जाएगा वो? भाई देखनी चाहिए ना, क्योंकि उसकी टीम की हार है। हाँ। तो ये क्या है? ये क्या सूचन करता है हमें? आसक्ति। अभी कौन मुझे समझाएगा आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति किसे कहते हैं? बताया ना मैंने तो अभी आपको, समझाया ना वर्षा? मैंने समझा ना आपको, बस वही आपको मुझे समझाना है। अभी आपने वो क्रिकेट वाला समझाया। हाँ, किसे आसक्ति कहते हैं? एक बार बोलना है। मैं तो बोला, 2 बार बोला। पहले से हार मान लेना। पहले से हार। हार और जीत का तो प्रश्न ही नहीं है। आसक्ति किसे कहते हैं? आसक्ति व्यक्ति जो है, ठीक है, कुछ करता है, कुछ करने की भावना है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कि क्रिकेट मैच देख रहा है, ठीक है, अभी मम्मी कोई काम बोलेगी कि बेटा जरा दूध दे के आओ, नहीं मैं नहीं दे आऊँगा, मैं मैच देखूंगा, हट जाओ तुम यहाँ से। ठीक है, जैसे ही वो हेलीकॉप्टर शॉट मारेगा तो मम्मी को बेटा दूध पिएगा, हाँ हाँ ला ला चले जा, और तो मेरे से अभी बहस मत कर, मुझे जो देना है वो दे दे, यहाँ पे रख के चला जा, ओम होगा तो क्या रूम बंद कर दे, तो अंदर चले जा, मैं इधर हूँ। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? वो जो चीज हुई है उसको कहते हैं आसक्ति। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आसक्ति। हमारा उसकी तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन जैसे ही हमारी वो चीज इंडिया की मैच की जो विकेट से वो गिरने लगी तो हमारी आसक्ति क्या होगी? फूल जैसे मुरझा जाएगी। फिर कोई बोलेगा भाई क्या कर रहा है? भाई मैं तो साइकिल चलाने जा रहा हूँ। भाई क्यों जा रहा है? फिर वर्षा पूछेगी भाई वो क्यों साइकिल चला रहा है? मैच नहीं देखेगा? अरे तू जा यहाँ से, नहीं तो दिमाग खा रही मेरा। एक तमाचा ठोक दूंगा मैं तुझे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को? ये दोनों चीज में तुम मत पड़ो, आसक्ति में भी ना गिरो और मुरझाया फूल भी मत बनो। बराबर है, तुम समभाव से कार्य करो, फल की आशा मत करो। जिस तरह से जटायु था उसने कोई फल की आशा नहीं की। बोलो बेटा, क्या तुम्हारी उत्कंठा क्या है? हाँ पूछो पूछो। कोई भगवान श्री भागवतम से भगवान श्री कृष्ण का बात चला जाए, जिससे गलती से कोई मिस्टेक हो जाए और इसका दूसरा जन्म होगा कि कुछ क्या 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 पूछा आपने? मीन्स कोई भगवान के धाम जाए, हाँ भगवान के धाम गया और गलती से कुछ मिस्टेक हो जाए अपने से, तो भगवान को सजा देंगे कि दूसरा जन्म दे देंगे?
देखिए बहुत ही अच्छे उन्होंने प्रश्न किया। उनकी जो उत्कंठा है वो सराहने पात्र है। तो एक बार हम साधु 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 बोलेंगे। साधु साधु साधु। देखिए इनका ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवत धाम जाता है, ठीक है, यही प्रश्न था ना, अगर कोई व्यक्ति भगवत धाम जाता है और कुछ कारण से ना उसको अगर दूसरा जन्म लेना पड़े, भाई ना, कुछ कारण से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, उसको दूसरा जन्म लेना पड़े, तो क्या? तो नहीं, कुछ कारण से उस गलती से कोई मिस्टेक हो जाए भगवान के बारे में, तो क्या? हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति भगवत धाम जाता है और उसको भगवान के प्रति कोई मिस्टेक हो जाती है, तो भगवान उसको श्राप देंगे या दूसरा जन्म देंगे, ऐसा उनका प्रश्न है। यही प्रश्न है ना आपका? ठीक है। तो वही व्यक्ति भगवत धाम जाता है जो मिस्टेक नहीं करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वहां पे वैकुंठ में वहां पे कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, द्वेष भावना नहीं है, वहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। क्या है वहां पे? आनंद ही आनंद। तीसरी चीज है, वहां पे मिस्टेक, ये भौतिक जगत जैसा थोड़ी है, वो दुखालय व शाश्वतम, वो तो आनंद है व शाश्वतम है, वो आनंद ही आनंद है। वहां हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है, बराबर है। अगर आपसे फूल नीचे गिर भी गए तो भी फूल नीचे नहीं जाएगा, पूछो क्यों? अगर आप फूल, ये जो फूल है, ठीक है, ऐसा आप झाड़ से तोड़ोगे तो भी वो फूल ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? वो भी सचेत है, वो भी चाहता है कि मैं भगवान के चरणों में जाऊं। आई बात समझ में? दूसरा, वहां पे भौरा भी जो है ना, भौरा भी वहां पे हरे कृष्ण मंत्र बोलता है। जो पतंग आता है, बटरफ्लाई, वो भी हरे कृष्ण मंत्र बोलता है। तुलसी महारानी आती है, वो भी हरे कृष्ण महा बोलती है। हाँ, तो उसके लिए आंखें बंद करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वहां पे क्या चिन्मय धाम है और ये भौतिक जगत से परे है। वहां पे हम जो मिस्टेक करते हैं वो हम 3 गुणों के प्रभावित होकर करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बराबर। वहां पे तीनों गुण से परे है वो धाम। वैकुंठ धाम है, चिन्मय धाम है, शाश्वत धाम है और आनंदमय धाम है। वहां पे आनंद ही आनंद है, तो मिस्टेक का तो कोई प्रश्न नहीं है। अगर भगवान कोई एक ऐसा वाकया हुआ है कि जब भी इनके किसके ब्रह्मा जी के पुत्र आए थे 4 कुमार, बराबर, लेकिन वो भगवान की इच्छा से होता है। वहां पे अगर जो भी होता है किसकी इच्छा से होता है? भगवान की। भगवान की इच्छा हुई कि भाई मुझे कुश्ती करनी है, तो फिर उन्होंने ऐसा व्यक्त किया था, 4 कुमार आए और भगवान के जो 2 ये थे पार्षद जो उनके पहरेदारी करते थे, उन्होंने मिस्टेक की, लेकिन किसकी इच्छा से हुआ? भगवान की इच्छा से। और दोनों पार्षद जो है उनके साथ उनको युद्ध करना था। भगवान के साथ कौन युद्ध करेगा? भगवान के पार्षद ही करेंगे, दूसरा तो एंडो पेंडो तो कर ही नहीं सकता है, अपने जैसा तो सोच ही नहीं सकता है, और असुर तो सामने टिक ही नहीं सकता है, ठीक है। तो भगवान की इच्छा होगी, उसके हिसाब से वहां पे चलेगा, ठीक है। क्लियर पिक्चर? अगर कोई वैकुंठ में जाता है तो वो यहाँ पे नीचे नहीं आता है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो नीचे भी आता है, तो कुछ समय के लिए आता है और उसके साथ पूरा बॉडी गार्ड रहता है। जिस तरह से हमारे मोदी साहब हैं, उनकी इच्छा है कि भाई मुझे गोपाल नगर में आना है, तो गोपाल नगर में एक ही पुलिस आएगी या बहुत सारी पुलिस होगी? बहुत सारी। क्यों? मोदी है, पीएम है, अच्छा तो उसी तरह से वैकुंठ धाम के जो वासी आते हैं, बराबर है, तो उनके साथ पूरा प्रोटेक्शन रहता है। वो छोटे से अमीर बन जाते हैं। वो बहुत ही पार्षद है, उनके साथ सब कुछ रहता है, तो वो आते हैं, वापस अपनी लीलाएं करते हैं और वापस अपने धाम चले जाते हैं, ठीक है। क्लियर? अभी हम वापस श्लोक पे आते हैं। भगवान ये श्लोक के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजय। देखो यहाँ पे कुरु भी बोला है, धनंजय किसके लिए बोला है? कुरु किसके लिए बोला है? हरे कृष्णा। कुरु किसके लिए बोला है? गुरु
गीता में गुरु करो के हाँ? कृष्ण के लिए कृष्ण के अर्जुन के लिए अर्जुन के अर्जुन के लिए कुरुवंश है ये, कुरुवंश हाँ करो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बताया योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय। मतलब क्या है कि हे धनंजय, मतलब क्या है कि धन को जीतने वाला, ठीक है। हे धनंजय, तुम जो है ये जो असत्संग है उसका त्याग करो, तुम्हारे में जो आसक्ति की जो भावना है उसको तुम त्याग करो। जो आसक्ति की भावना है वो तुम भगवान के चरणों में लाओ। तुम जो भी कोई कार्य करो वो भगवान के लिए करो। तुम भगवान के लिए नहीं करोगे तो तुम बंधन में फंसोगे। भगवान ये बताना चाहते हैं। तो पहला जो हमारी पंक्ति हमने पढ़ी, योगस्थ कुरु मतलब भक्ति भाव से, कुरु कर्माणि संग त्यक्ता धनंजय, कि तुम जो है जो भी सोच रहे हो आसक्ति रहित कि भाई मैं ही करूँगा और मैं मालिकपना का भाव जो है वो तुम त्याग करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पंक्ति में क्या बोलते हैं भगवान, सिद्धि सिद्धयो समूभूतवा। मतलब क्या है सिद्धि सिद्धयो का अर्थ क्या बताया वो सिद्धि सिद्धयो का अर्थ क्या बताया? भगवद गीता में लिखा है। सफल प्रभु जी भगवद गीता में लिखा है सफलता तथा विफलता ने हाँ, उसका अर्थ क्या है? सफलता तथा अथवा विफलता में। विफलता। सफलता का अर्थ क्या होता है? जीतना सफल मतलब जीतना, ठीक है। सफलता का अर्थ होता है जीतना, विफलता मतलब क्या है? हारना। हारना। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कल भी मैंने बात किया था, आज भी वापस कर रहा हूँ कि जटायु जो थे वो असफल रहे, ठीक है, असफल रहे, फिर भी भगवान को प्यारे हैं। तो ऐसा क्यों? उन्होंने क्योंकि बचाने उन्होंने इनका कर्म तो कर दिया ना। किसका कर्म किया? उन्होंने बचाने की कोशिश तो की। माइक लेना और माइक देना। उन्होंने उसका तो कर्म कर दिया ना, कौन सा कर्म? अपने बचाने का, हाँ उन लोगों को बचाने का ना। हाँ, आप समझ रहे हो लेकिन बोल नहीं पाए हो। उन्होंने जो निष्काम कर्म किया है, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि तुम जो है फल की आशा मत करो। कौन से फल की आशा मत करो? कौन से फल की आशा मत करो, आसक्ति रहित फल की आशा मत करो कि मैंने किया, हाँ वो मत तुम सोचो। तुम्हारा जो ममत्व का भाव है उसको तुम क्या करो? त्याग कर दो। और तुम बोले कि मैं नहीं करूंगा युद्ध, ये भावना को तुम त्याग निकाल। करो। दो भावना यहाँ पे बताई है जिसको त्याग करने को बोला है। एक तो आसक्ति की भावना को त्याग करना बोला, और दूसरा क्या बोला कि मैं नहीं करूंगा ममत्व की भावना, अहंकार की भावना, उसको भी त्याग करने को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे भूतवा समस्त योग उच्चते, मतलब क्या बोला है? भूतवा मतलब समभाव होकर, समत्व मतलब समता, योग उच्चते मतलब अपनी जो इंद्रिया है उसको तुम क्या करो? कंट्रोल करो। बराबर है। हम भौतिक जगत में योग करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमारी इंद्रिया संयम में रहे। संयम में रहोगे तो ही तुम आध्यात्म पद में आगे बढ़ोगे। अगर इंद्रिया संयम में नहीं होगी तो हम आध्यात्म पद में बढ़ेंगे नहीं। क्यों? भले यहाँ पे बैठे हैं, फिर भी हम हमारा मगर माइंड जो है, हमारी जो बुद्धि है और ही कुछ सोच रही है। जैसे भी लाल टी शर्ट वाले हैं, उनको पूछा भी मैंने किसके बारे में बताया, किसके बारे में बताया? नहीं मालूम। तो क्यों? हम भले यहाँ पे शरीर से, लेकिन हमारी इंद्रिया और कहीं चल रही है, ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं? ऐसा मत करो, तुम जो मेरे लिए कार्य करो, फल की आशा तुम मत करो। मैंने तुम्हें बोला युद्ध करो, युद्ध करो। अभी प्रभुपाद तात्पर्य में क्या समझाते हैं वो हम पढ़ेंगे। कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करें, और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परम सत्य में मन को एकाग्र करना। देखिए योग का अर्थ क्या है? भगवान के साथ जुड़ना। क्या होता है योग का अर्थ? भगवान के साथ जुड़े रहना। योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ क्या होता है?
हम यहाँ रह के भी हमारी माइंड जो है वो दूसरी, ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ ध्यान देना, हम ध्यान देना। मुंह अच्छे हमने से करना। हम यहाँ पे हम पढ़ाई कर रही क्या बेटा, हमें पढ़ाई करनी है और कोई भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना है। चलो आगे पढ़ते हैं। मुंह अच्छे से करना। भगवान ही परम तत्व है और क्योंकि स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशन का कर्म करना है। देखिए, अगर अर्जुन महाभारत के युद्ध में हार जाता तो क्या फल होता? मर जाता। हार जाता था। हार जाता, राज्य खो देता। और उसका राज्य चला जाता। और भाई बोलना। महाभारत का युद्ध अगर अर्जुन हार जाता तो क्या हो सकता था? वापस जन्म नहीं आता। और वर्षा, देखिए हम कितने दिन से ये क्लास करें भगवद गीता का, सिंपल क्वेश्चन भी हमें देने के लिए हमें तकलीफ होती है। क्यों तकलीफ होती है? अगर वो यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं, हार या जीत वो सरोकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके साथ भगवान है, तो हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। भगवान है उसके साथ। हार तो का तो प्रश्न ही नहीं है, भगवान है। अगर हार के भी वो जीत जाता और जीत के भी वो जीता रहता, हार का तो कोई सरोकार ही नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ हार कैसे हो सकती है? सही बात। ठीक है, जिस तरह से जटायु ने हार के भी जीत गया, हाँ। यहाँ पे अगर अर्जुन हार भी जाता तो भी वो भगवान के उपदेशों का पालन कर रहा है तो जीता हुआ ही है। अभी हम इससे हम आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक जो असुर था भस्मासुर, उसको शिव जी की उसने कई साल तक तपस्या की। कितने साल? कई साल तक। ठीक है, और उसने वरदान क्या मांगा कि भाई मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। ठीक है, जो भी है वो भस्म हो जाए। तो वो पहले उसने क्या सोचा कि भाई जिन्होंने मुझे दिया है आशीर्वचन, मुझे जिन्होंने दिया उस पर मैं देखिए आजमाता। ठीक है, असुर बुद्धि। और देवता क्या होते हैं? दुकानदार। दुकानदार मतलब क्या? कुछ भी दे देते हैं आशीर्वाद। अभी आप जाएंगे पान की दुकान के, बोलेंगे मुझे सिगरेट चाहिए तो दे देगा। क्यों दे देगा? वो पैसा लेगा, दे देगा आपको। वो थोड़ी ऐसा सोचेगा कि आप छोटे बच्चे, आपको नहीं देना चाहिए। अभी जैसे कि ये मोदी है, मोदी अपनी मम्मी के पास जाएगा, बोलेगा मैंने दारू बांटती, आप मुझे दारू की बोतल दो, उसकी मम्मी देगी, 2 दबा के ले देगी उसकी मम्मी, बराबर मेथी पाक देगी उसकी मम्मी, बराबर है। क्यों? क्योंकि अपनी माँ अपने बच्चे को कभी भी बिगाड़ेगी नहीं। उसी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान है, वो कभी भी अपने बच्चे को आशीर्वचन देंगे तो अच्छे ही देंगे, बुरे वचन कभी नहीं देंगे। लेकिन जो देवी देवताओं के पास जाते हैं उनकी हालत कैसे होती है? शिव शंभू जैसी होती है। भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, भस्मासुर ने बोला कि मैं शिव जी पे ही रख देता हूँ और पार्वती माता को अपनी पत्नी बना लेता। वो दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। शिव शंभू आगे आगे, कितने सारे लोग दौड़ के गया। बीच में फिर विष्णु भगवान आए और सुलह हुई और भस्मासुर को खत्म किया। तो इसी तरह से जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी यही हालत होने वाली है। प्रभु जी जो स्वामी नारायण है वो किसकी भक्ति करते हैं? स्वामीनारायण जो कृष्ण भक्ति ही करते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी शास्त्रों में इनका निरूपण नहीं है। इसलिए इधर रेड है और ऐसा कोई भी शास्त्र में उसका निरूपण नहीं है। ठीक है, भगवान ने 4 ही परंपरा शुरू की है। उसमें से एक जो परंपरा है उसका नाम है कि ब्रह्म गौड़ीय परंपरा, जिस परंपरा में हम सब आते हैं। ठीक है, दूसरी जो परंपरा है
महालक्ष्मी माता से शुरू हुई, उनका नाम है श्री परंपरा। तीसरी जो परंपरा है वो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उनकी है, उनका नाम है कुमार परंपरा। चौथी जो है वो है शिव शंभू ने चालू की, उसका नाम है रुद्र परंपरा। ठीक है, बाकी जितनी भी परंपरा है, श्री श्री ये वो सब डुप्लीकेट, ये सिर्फ 4 परंपरा ही ओरिजिनल परंपरा। ठीक है, तो यहाँ पे शिव शंभू ने आशीर्वाद दे दिया भस्मासुर के पीछे, और भस्मासुर को मारने के लिए विष्णु भगवान को आना पड़ा और विष्णु भगवान ने उसको मारा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है, वो बोलते हैं ये हमारी देवी है, ये हमारे देवता है, तो वो सचेत हो जावे। क्यों सचेत हो जावे? अनाप शनाप आशीर्वाद मांगेंगे, वो देवी देवता तो दे देंगे, लास्ट में हमें पछताना नहीं पड़े। इसलिए भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे कि भाई ऐसा ना हो कि आपका अंतकाल दूर हो और जल्दी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं भगवान। आगे हम पढ़ते हैं, कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी अगर जीवन में हमारी अगर सबसे बुरी चीज है तो क्या है मालूम है? मैं और मेरा। ये मेरा है, ये घर किसका है? मेरा। ये बुक्स किसके हैं? मेरी। तो ये क्या है? मालिक की भावना, स्वामित्व की भावना। स्वामित्व की भावना मतलब क्या होता है कि इसका भोक्ता मैं हूं। बराबर है? कौन है इसका भोक्ता? मैं। तो भगवान क्या बताना चाहते हैं कि भाई तुम अगर मेरे पास आना चाहते हो, आध्यात्मिक में प्रगति करना चाहते हो, तो तुम्हें स्वामित्व की भावना त्यागनी होगी। तो स्वामित्व की भावना कैसे त्याग सकोगे? भाई कृष्ण भावनामृत में आकर उसके विधि विधानों का पालन करके तुम स्वामित्व की भावना त्यागोगे। भाई स्वामित्व की भावना कृष्ण भावनामृत में आके कैसे त्यागी जाएगी? भगवान की सेवा के द्वारा। भाई क्या क्या सेवा होती है कि भाई गुंडीचा मार्जन, भगवान का मंदिर साफ करना, भगवान का उच्छिष्ट आना, भगवान का मंदिर साफ करना, भगवान की फूल माला शाम के टाइम उठा देना। जितनी हम साफ सफाई अच्छी करेंगे तो धीरे 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 हमारे में जो स्वामित्व की भावना है वो धीरे 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 कम होती है। जब तक हम अपने आप को गुरु के शरण में, गुरु के मार्गदर्शन में और भगवान को हमारा मन नहीं देंगे, तब तक हम स्वामित्व की भावना से नीचे नहीं। तो स्वामित्व की भावना से नीचे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना होगा। भगवान ने जो उपदेश दिया है उसका हमें पालन करना पड़ेगा। अगर हम पालन नहीं करेंगे तो स्वामित्व की भावना हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पे भगवान क्या बताना चाहते हैं कि भाई कृष्ण भावनामृत का पालन करने से व्यक्ति जो है स्वामित्व की भावना से दूर जाता है। ठीक है, उससे क्या स्वामित्व की भावना उसकी जो है धीरे 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 क्या होती है? त्याग होता है। ठीक है, आगे कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की ही यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। देखिए, कृष्ण भावनामृत में अगर हमें कर्म करना है तो हमारा कर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करोगे तो तुम कहाँ बोलोगे? आध्यात्मिक में प्रगति करोगे। निष्काम कर्म करेंगे तो बेटा क्या होगा? बोलो बोलो, मारो इसको क्या रहा? आध्यात्मिक कर्म। निष्काम भाव से हम कर्म करेंगे तो हम आत्मा साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे, आध्यात्मिक में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग
पहले ही अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु वहाँ तो अपनी तो तुष्टि न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। देखिए महाभारत का युद्ध हुआ, सबने देखा, ठीक है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु वो भी मारा गया, सबने देखा बराबर, वो भी मारा गया था। अभी अर्जुन का पुत्र जो मारा गया था, फिर भी अर्जुन ने युद्ध छोड़ा नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? वो भी तो हम लोग के सामने। हाँ, वो भगवान का आदेश था और भगवान के आदेशों का वो परिपूर्णता से पालन करता था। उसके बाद वो भगवान का भक्त था, तो पांचों पांडवों के पांचों पुत्र मारे गए, बराबर है, पांचों पुत्र मारे गए। फिर भी पांचों पांडवों ने युद्ध करने से बोलते हम नहीं करेंगे, तो हमारे सब बच्चे मर गए, हमारे पुत्र मर गए, हम युद्ध नहीं करेंगे। नहीं, भगवान चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, लेकिन भगवान हमें क्या सीख देते हैं कि भगवान हमें ये सीख देते हैं कि जीवन में कभी भी कितनी भी विचलित परिस्थिति आए तो हमें भक्ति मार्ग से डगमगना नहीं है। भगवान चाहते तो अभिमन्यु को बचा देते तो फिर भक्ति की वाह कहां से होगी? भगवान हमें एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल हमें सेट किया है कि दुनिया में, भौतिक जगत में आपको कभी भी परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो, भक्ति से हमें विचलित नहीं होना। हम अगर बोलते हैं कि प्रभु जी हमारी बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड है, हम नहीं आएंगे, हमें विचलित नहीं होना है। जब पांडव विचलित नहीं हुए तो हम क्यों विचलित हुए? तो ये हमें एक सीख मिलती है। लेकिन हमारी परिस्थिति क्या है, जैसे ही कुछ थोड़ा आ गया तो पहले तो हम तो माला छोड़ देंगे, गुरु जी माला करने का टाइम नहीं है। फिर आना छोड़ देंगे क्लास में, क्यों? अरे नहीं गुरु जी हमारा तो बोर्ड है, अभी हमारी मम्मी मारेगी। जब हम साइकिल घुमाएंगे गली में, खेलेंगे, हेलीकॉप्टर शॉट देखेंगे, तब मम्मी नहीं मारेगी। हम गली में आवारा घूमेंगे तो मम्मी नहीं मारेगी। फिर कुत्ता जब परेशान करेगा तो बोलेंगे गुरु जी कुत्ते का कुछ करो आप। जब परेशानी आती है तो हमें भगवान याद आता है, और जब हमें सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ये है भौतिक जगत की वास्तविकता। वास्तविकता में हमें क्या है कि हमें परिचय में रहना चाहिए। वास्तविकता हमें क्या शोधन करती है कि व्यक्ति को कभी भी आध्यात्मिक पथ से, हम जो भी पथ पे हैं उससे हमें विचलित नहीं होना। कृष्ण भावनामृत यही हमें सिखाता है, और कृष्ण भावनामृत हमें यही ट्रेनिंग देता है कि व्यक्ति को सभी के प्रति समभाव, समता रखो। क्या रखना है हमें? समता रखना है, समभाव। अगर हम समता और समभाव नहीं रखेंगे तो हम जीवन में कैसे प्रगति करेंगे? हम तो आए हैं भवबंधन को से मुक्त होने के लिए, लेकिन यहाँ पे भौतिक जगत में बोर्ड का नाम सुनते ही हम बोलते भगवान भी नहीं चाहिए, हम तो हमारी बुक पढ़ेंगे। ये हमारी मतलब हमारी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति, कितनी निष्ठुर श्रद्धा है। वाकस में हमारी जो श्रद्धा भगवान के प्रति होनी चाहिए वो सुदृढ़ होनी चाहिए। चाहे बोर्ड आ जावे या बोर्ड का बाप आ जावे, हम भक्ति से चूक नहीं होंगे। हमें नहीं डरना है। क्यों? ये श्लोक ही ये प्रचलित करता है कि तुम शरीर नहीं आत्मा, और आत्मा पे, आत्मा लेवल पे हम कैसे कार्य करना है वो ये श्लोक हमें सिखाता है। भगवान यही हमें शिक्षा देते हैं, योगस्थ करो कर्माणि, कि हे अर्जुन तुम योग में स्थित होके अपना कर्म करो। कर्म से भागना नहीं है। संग त्यक्त्या मतलब हमें जो संग है उसको त्यागना है। आसक्ति का जो संग है, अज्ञान का जो संग है उसको त्यागना है। हम झाड़ को चिपक जाते हैं और बोलते हैं झाड़ मुझे छोड़ो, झाड़ मुझे छोड़ो, झाड़ मुझे छोड़ो। अरे झाड़ ने तुमको पकड़ा ही नहीं है।
हम आसक्ति को पकड़ के रखते हैं और बोलते कि आसक्ति छोड़, आसक्ति, अरे आसक्ति ने तुम्हें पकड़ा नहीं है, तुमने आसक्ति को पकड़ा है। ये हमें कब ख्याल में आएगा? जब हम श्रवण कीर्तन अच्छे से करेंगे, माला अच्छे से करेंगे, तभी हमें सब कुछ ध्यान में आएगा। हम अगर दिन भर मस्ती ही करेंगे तो हमें कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। अर्जुन को भगवान ने कौन सी विधि बताई थी और उसका तुम्हें पालन करना था? कौन सा यज्ञ बताया था भगवान ने जिसके उसको पालन करना था? कर्म कर्म का। अर्जुन को भगवान ने कौन सी विधि बताई थी जिसका उसके पालन करना था? कौन सा उसको यज्ञ कहा था, उसका उसके पालन करना था? कर्म माइक। हरे कृष्णा। भगवान ने सीधा बोला युद्ध करो, युद्ध करो। युद्ध करने का कर्म बोला है और युद्ध करने की विधि बताई है। भाई तुम एक विधि से युद्ध करो तो तुम बहुबंधन में नहीं फंसोगे। ये 18 श्लोक तक यही चलने वाला है। अर्जुन के प्रश्न, भगवान के उत्तर। बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन गुरुजी इतने प्रश्न पूछते तो भी हम एक भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। ये हमारी विडंबना है। एक तो दिया हमने। पहली चीज है कि हम जो यहाँ आते हैं, शरीर से यहाँ आते हैं, मन से हम कहीं और रहते हैं। इनकी तरह अगर मन से यहाँ आते, शरीर से यहाँ आते, तो मैं समझता कि हाँ वाकई में ये लोग कृष्ण भावना भावित है। तो हमें दोनों, मन शरीर दोनों से यहाँ आना है, पूरा ध्यान देना है। आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे